घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा, उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। कुछ श्रवण करके तो देखो कि शिव जी के पास में भांग क्यों रखी है, क्योंकि मंथन के समय पर जब समुद्र का मंथन किया गया, सुमेरु की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर, कच्छप भगवान की पीठ पर उस रई को रखकर जब मंथन का क्रम प्रारंभ किया गया, तो उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली, और गाय के निकलने के बाद जो विष प्राप्त हुआ, उस विष को ले जाकर किसको दिया जाए। आपको कथा में पहले भी कहा, घर में जो ठंडी रोटी रखी रहती है, ना तो बहू खाती है ना सास खाती, ना बहू खाती है ना बेटा खाता। बहू सोचती है कि मैं अपने पति को क्यों खिलाऊं, ना पति खाएगा ना बहू खाएगी। अब वो ठंडी रोटी बहुत समय से रखी हुई है, विचार करा जाए कि ये ठंडी रोटी का करे क्या। तो सास का एक नियम है, रोज बहू जब घर में रसोई घर में खाना बनाती है तो सास एक राउंड रसोई घर में लगा कर जाती है, एक बार घूम कर जाती है। सास को रसोई घर से कोई दिक्कत नहीं है कि बहू क्या कर रही है, क्या बना रही है, उससे तकलीफ नहीं है। सास को यह देखना है कि रोटी कितनी बची है, सास को यह देखना है कि सब्जी कितनी बची है। और सास जो रोटी बची हुई होती है, जब गरम गरम भोजन बहू लाकर सास के सामने रखती है, मम्मी लो भोजन कर लो, तो सास कहती है बेटा दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे। क्योंकि सास को मालूम है ठंडी रोटी ना बहू खाएगी ना अपने पति को खाने देगी, और मैं भी अपने पति को खाने नहीं दूंगी। ये रोटी बाद में या तो कुत्ते को डाल दी जाएगी, या रोड पर फेंक दी जाएगी, या फिर कोई बिल्ली को डाल दी जाएगी, या कहीं गाय को दे दी जाएगी। घर का नुकसान क्यों हो? क्योंकि घर की माँ ने एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर ये घर बसाया है, तो वो चाहती है कि ये ठंडी रोटी मैं ही खा लूं। तो वो घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर की ठंडी रोटी उसी के हक में जाती है, उसी के हिस्से में जाती है। उसी तरह जब मंथन में लक्ष्मी जी निकली,
भगवान के हिस्से में चली गई। मंथन में अमृत निकला 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले गया, और मंथन में गौ माता निकली वो देवहित में चली गई, पर मंथन में जो विष निकला वो महादेव के हक में आया, क्योंकि देव अधिदेव महादेव ये देवताओं के भी देव हैं। अर्थात भगवान नारायण हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, आदिक आदिक जितने देवता, जितनी देवियां, ये जितने देवी देव हैं, इन सब का अगर जगत में कोई पिता है, जगत का कोई देव है, तो वो महादेव ही है। महाराज जो अमृत पिए वो देव है, और जो विष पिए वो महादेव है, क्योंकि विष पीना कोई सरल नहीं है। विष को धारण करना कोई सरल बात नहीं है। घर में ऐसे कई प्रसंग हो जाते हैं जिसको आप पी नहीं पाते, वो भी तो विष है। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ा रोग आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, अरे पी लो ना उसको, थोड़ा रुको तो, शांति तो रखो। भगवान पर अगर विश्वास है, और मेरे देव अधिदेव महादेव पर अगर भरोसा है, मेरे विश्वनाथ पर अगर भरोसा है, तो दुनिया में अगर दुख भी आ गया, हाँ ये जरूर है कि हमारे कर्म के अनुसार दुख तो सामने आएगा और वो हमको भोगना पड़ेगा, पर उस दुख को भोगो मना नहीं है, पर टूटो नहीं। कई लोगों के खबर आती है, महाराज जी हम तो बड़े तकलीफ में हैं, हम बड़े कष्ट में, हम बड़े दुखी, हम तो मर जाएं तो अच्छा। अरे तो मरने से कौन सा फायदा होगा? मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। हम तो मर जाएं तो अच्छा। कई लोग फोन करके कहते हम तो बड़े तकलीफ में, बड़े दुखी हो गए परिवार से, कुटुंब से, हम तो मर जाएं। तो कितनी बार मरोगे? जहां पर नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, उस नौकरी में, उस सर्विस में अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाएगा, पर नौकरी तो पूरी करवाई जाएगी, ड्यूटी पूरी कराई जाएगी। 8 घंटे की अगर ड्यूटी है, 8 घंटे की नौकरी है, 8 घंटे की सर्विस है, तो 8 घंटे पूरे लेगा मालिक। उसी तरह अगर मान लो अभी तुम्हें दुख मिला, तकलीफ मिली, कष्ट मिला, और तुम प्राणों को त्याग दिए, तुम मर भी गए, तो ये मत सोचना कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर मरो, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर जितना दुख अभी झेल रहे हो उससे 1000 गुना फिर झेलना पड़ेगा। इसलिए नौकरी पूरी कर कर जाइए, अपना कर्म पूरा कर कर जाओ, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर जाओ, और जितना अपना नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर जाओगे तो रात को नींद जो लोगे वो चैन की लोगे। और अगर सोचा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं तो चले जाऊं तो अच्छा, तो मरो। फैशन चल रहा है मरने का, तो आजकल अखबार खोलो, जब मालूम पड़ जाए कि ये मर गया, वो मर गया, मरो। पर तरीका चेंज करो। ये जहर खाकर मर जाना, रस्सी बांधकर मर जाना, कुएं में डूब के मर जाना, ये थोड़ा चेंज करो। अब की बार अगर मरने की प्लानिंग आए तो ये चेंज करना है कि मैं भजन करते करते प्राणों को त्यागूं, जिससे मेरा अगला जन्म ही नहीं हो। मैं स्मरण करते करते, मैं भगवत भजन करते करते, मैं नाम जाप करते करते, मैं नाम कीर्तन करते करते, मैं भगवान शिव की आराधना करते करते, मैं शंकर का अनुमोदन करते करते, मैं भगवत चित्त को धारण करूं। महाराज कभी तो सुनेगा महाराज, हाँ ये जरूर है, मेरा भोले जैसा कोई भोला नहीं होगा, इसलिए उसका नाम भोला है। कभी तुमने किसी देवता का नाम इतना सरल देखा? भोला, एकदम भोला शब्द ही एक ऐसा हो जाता है, बिल्कुल भोला, एकदम कोई मतलब ही नहीं। कितना आनंद में बैठा, इतनी भरी ठंड में, इतनी भरचक ठंड, चारों तरफ पानी गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, ओले गिर रहे, कोहरा पड़ रहा। आप में से कितने लोग हैं जो इतनी भरचक ठंड में शंकर जी के मंदिर गए हो तो कुनकुना पानी करके लेकर गए? थोड़ा ताता ताता पानी, थोड़ा कुनकुना कर कर, थोड़ा गर्म कर कर शंकर जी को चढ़ाने गए? है कोई जिसने शंकर जी को कुनकुना पानी चढ़ाया हो, ताता ताता पानी चढ़ाया हो? नहीं।
वही सुबह से लोटा भरा, या शंकर जी के मंदिर में गए तो बाल्टी में से एक लोटा भरकर हर हर महादेव कर कर चढ़ा दिया। शंकर भगवान से जरा पूछो तो पार्वती कई बार बोली ठंड नहीं लग रही। भोलेनाथ जी बोले इनके भीतर के मन के आनंद के कारण मुझे ठंड भी नहीं लगती है। अब इतना भोला कहाँ मिलेगा जो इतनी ठंड में भी ठंडे पानी से नहा रहा? बोलो जरा। और आपकी कहें तो, मान लो आपकी कहें कि फिर आप तो कहेंगे महाराज बिना गर्म पानी के हम कैसे रह सकते हैं महाराज। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव अगर बैठा है तो अलमस्त होकर आनंदमय, मेरा भोला बनकर मेरी अलमस्ती में बैठा, उसे कोई मतलब नहीं किसी से। जो आया जो मांगा उसने उसको दे दिया। बस दिल से अगर पुकारा तो उसने सुन लिया। भगवान काय की सुनता है? हृदय की, मन की, दिल की। अगर दिल की नहीं सुनता होता तो कई लोग कहें कि जिनके हाथ नहीं होते, कई लोग कहते हैं हम तो भगवान की सेवा करते हैं इसलिए भगवान हम पर प्रसन्न होता है। तो जिनके हाथ नहीं होते क्या उनको भगवान नहीं मिलता है? कई लोग कहते हैं हम तीर्थ तक जाते हैं, हम तीर्थ करने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चलकर जाते हैं पांव पांव, तो इसलिए भगवान हमारी सुन रहा है। तो क्या कोई पांव से विकलांग हुआ जिसके चरण नहीं होंगे, जिसके चरण नहीं होंगे या जिसके विकलांगता होगी, क्या भगवान उसकी नहीं सुनेगा? कई लोग कहते हैं हमें सुनाई देता है इसलिए हम कथा सुनते हैं, इसलिए हमें भगवान मिलता है। तो जो कानों से बहरा होगा क्या उसे भगवान नहीं मिलेगा? कई लोग कहते हैं कि हमारे नेत्र हैं, हम दर्शन करते हैं तो भगवान मिलते हैं। तो जिनके नेत्र नहीं होंगे, सूरदास होगा, तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता कि चरण होंगे तो भगवान मिलेगा, हाथ होंगे तो भगवान मिलेगा, कानों से सुनाई देगा तो भगवान मिलेगा, नेत्रों से दिखाई देगा तो भगवान मिलेगा, नासिका के श्वासों से सुगंध ली जाएगी तो भगवान मिलेगा। भगवान इन इंद्रियों से नहीं मिलता। भगवान केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान केवल निर्मल चित्त से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल मन से प्राप्त हो जाता है। फिर वही बात आ गई महाराज, कैसे कपड़े पहनूं कि मैं सुंदर लगूं? कभी विचार करना कर्म कौन सा करूं कि भगवान को अच्छा लगे। कपड़ों से भगवान पसंद नहीं करेगा, वस्त्र और आभूषण से भगवान पसंद नहीं करेगा। आप कितने सुंदर हो वो देखकर भगवान पसंद नहीं करेगा। भगवान की अगर प्रसन्नता है तो आपका मन कितना सुंदर, आपकी वृत्ति कितनी सुंदर है, आपका दिल कितना सुंदर है, आप भगवान को किस भाव से रिझा रहे हो। सारे की सारे अपन जितने लोग हैं पूरी भारत की भूमि पर, क्या पूरे विश्व में जितने भी हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, रोज शिव चालीसा पढ़ते, रोज सरस्वती चालीसा पढ़ते, कोई लक्ष्मी चालीसा पढ़ता, कोई कृष्ण चालीसा पढ़ता, कोई गोवर्धन चालीसा पढ़ता। नित्य प्रति हम भगवान की चालीसा पढ़ रहे हैं। पर हमने ये सोचा, कभी विचार करा कि इस चालीसा का मतलब क्या होता है? केवल 40 श्लोक, 40 लाइनें जो संतों ने लिख दी, जो तुलसीदास जी ने लिख दी, बस वो 40 लाइन, उसका मतलब चालीसा हो गया। आस्था चैनल के माध्यम से जितने घर बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, चालीसा का मतलब क्या है? खूब पढ़ रहे हो, जितने पढ़ रहे हो, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल हाथ में लेकर कथा सुन रहे हो और जितने यहां बैठकर सुन रहे हो, सब चालीसा पढ़ते हो। तो चालीसा का मतलब क्या है? सबसे पहली चालीसा किसने रची थी? महाराज, सबसे पहली चालीसा। अगर कोई प्रश्न कर ले आपसे, बीच कथाओं में कई बार हमने भी आपको कहा कि सबसे पहली चालीसा की रचना श्री तुलसीदास जी ने करी थी। जिस समय तुलसी बाबा के पास में एक स्त्री आकर रो दी, नैनों से जल बह रहा है उस स्त्री के, और तुलसी बाबा भगवान की भक्ति में डूबे, राम नाम का स्मरण कर कर, रामचरितमानस का स्मरण कर कर गंगा के घाट से निकल कर जा रहे हैं, और वो स्त्री तुलसीदास जी के सम्मुख में आकर रुदन कर दी, तुलसीदास जी के सामने आकर रो दी, नैनों से अश्रु बह रहा है। क्या हो गया?
मेरा पति। तुलसीदास जी को लगा क्या पता क्या बोलना चाहती है। अरे हुआ क्या? मेरा पति, मेरा पति 4 बार वो माता कहती है। तुलसीदास जी पूछते हैं हुआ क्या ये तो बताओ। कोई कह रहा है कि मेरा पति मर चुका है। अरे क्यों चिंता करती है? गंगा का जल ले और शिव का स्मरण कर। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है, शिव का स्मरण कर। जा ये गंगा का जल लेकर तो शंकर जी का नाम लेकर तेरे पति पर छीट पिला। कौन कहता है कि तेरा पति मर गया? अगर कुछ ज्यादा दुख भगवान देता है तो किसी सदगुरु के चरणों में भेज देता कि ये मार्ग बता देगा, ये तेरे कष्ट का निवारण कर देगा। अगर कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, कोई कष्ट आया तो किसी सदगुरु की शरण में, किसी संत की शरण में, किसी ज्ञानी की शरण में भगवान भेज देता है। जा वहां पहुंच जा, होगा। क्यों चिंता करती है? ये जल ले जा। अब रुदन इतना कि पति चले गए और बाबा कह रहे हैं कि गंगा का जल ले जा रही। गंगा तो अविरल बह रही है, पर कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। भक्ति अगर विश्वास प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ है और विश्वास अगर दृढ़ है तो पत्थर में से जब भगवान प्रकट हो जाता है तो गंगा का जल भी अपना काम कर जाता है, अगर विश्वास है। सुबह जबलपुर की एक माता जी आई थी, शायद चली गई, दिख नहीं रही है। यहां पे जो लोग खड़े थे उनके सामने उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरे को शुगर बहुत थी महाराज। कौन खड़ा था? आप खड़े थे बहन? खड़े थे आप? कहां से आए आप? अमरावती। खड़े होके बोलिए, इनको दिखाना भाई। अमरावती दरियापुर से आए। क्या बोल रही थी वो? जबलपुर से आई थी वो। बेलपत्र वाला तो शुगर उसकी आराम से हो गई बिल्कुल। अब ना ऊंची जाए ना नीची जाए। ये विश्वास है, ये बाबा की कृपा है। अगर विश्वास है शंकर पर, अगर भरोसा है मेरे शिव पर, उसका एक ही कहना था महाराज जी बस शुगर बहुत ऊंची नीची हो रही थी। कथा एक बार सुन ली, आपने कहा था बेलपत्र चढ़ी हुई शिव जी की खाना है, बस पाई। आज संपूर्ण तरह से सुखी हो गई। जहां इंजेक्शन लगते थे रोज लगाकर खाना खाती थी वो सब बंद हो गया। ये बाबा की कृपा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षचंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की उपासना करता है, जो शिव की आराधना करता है, वो दुख कैसे पा सकता? आया मान लो कर्म के दंड के अनुसार दुख आ भी गया तो बाबा उसको हर लेगा, धीरे धीरे हरता है। भगवान कोई तुम सोचो कि बिल्कुल तुम आज के जमाने के लोगों को तो एकदम चमत्कार चाहिए कि हमको तकलीफ ही न तुरंत मिट जाए। तो भगवान कहता है मैं भगवान हूं, और भगवान का मतलब होता है तेरे भवन के अंतर्गत गमन करने वाला, रहने वाला, तेरे भीतर, तेरे अंदर, तेरी चित्तवृत्ति में, तेरे मन के अंदर। मैं मंदिर में नहीं रहता, मैं देवालय में नहीं रहता, मैं तेरे चित्तवृत्ति में, तेरे भीतर, तेरे मन में निवास करता हूं। और जिस दिन तेरे भीतर विश्वास प्रकट हो जाता है, भगवान कहते हैं उस दिन मैं बाहर निकल जाता हूं, अपने आप तेरे सामने आ जाता हूं, तेरे दुख को काटने के लिए, तेरी तकलीफ को, तेरे कष्ट को मिटाने के लिए भगवान स्वतः प्रकट हो। जब राम जी महाराज ने सेतु बनाने की विचार करा, कब करा? जब राम जी महाराज पूर्ण तरह से, मेरे रामचंद्र भगवान, समुद्र से विनती कर लिए
हनुमान जी से बोल लिए, सबको कह दिए, सारी तरह से जब श्री राम जी महाराज देख लिए कि अब ये काम नहीं हो सकता, तब मेरे राम जी ने विचार कर लिया, अब कोई राह दिखा सकता है तो वो शंकर दिखा सकता है। तो लंका में चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले भगवान शंकर की स्थापना कर दी, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर कर पूजन कर दी कि हे भोलेनाथ, अब मार्ग कोई नहीं बता सकता, आप बता सकते, अब आप प्रकट होइए। और जब इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से विश्वास जब प्रकट होता है तो वो एक बिंदु के रूप में प्रकट होता है। वो सामने मेरा शिव आ गया और सामने जब भगवान शंकर आए और शिव जी ने कह दिया, आपने सेतु बांधना तैयारी करो, आप चिंता ना करो, बांधो अब सेतु। तो महाराज विश्वास हमें प्रबल करना है, हमारा भरोसा, हमें दृढ़ता, हमें प्रखर करना। आज के जमाने में लोग बहुत जल्दी डिग जाते हैं, बहुत जल्दी डोल जाते हैं, तुरंत थोड़ा सा दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, पहले इनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, सारे जगत में जब डोल लिए, सारे जगत में जब विनती कर ली, सारे जगत में जब घूम कर आ गए, तब अंत में तब भगवान के पास आकर बैठे। और निवेदन यह है, शिव महापुराण ये कहती है, 24,000 श्लोकों की श्रृंखला ये कहती है, 12 संहिताओं का ये सुख कहता है कि सबसे पहले अपने मन की बात अपन भगवान को जाकर कह दें, अपने इष्ट देव। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शंकर जी से कहो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसे पटा लो, राम से पटे तो राम जी को पटा लो, भगवान कृष्ण से पटे तो भगवान कृष्ण को पटा लो, देवी जी से अच्छी बने तो माता जगदम्बा को पटा लो, अगर शंकर से अच्छी बने तो भगवान शिव को बना लो, तुम्हारी जिससे अच्छी बने उसको बनाओ, उससे जाकर विनती करो, उससे जाकर निवेदन करो, वो सुनेगा, वो पाएगा। फिर वही बात है महाराज, बहुत ध्यान से सुनना, अगर घर में धन होगा तो चोरों की नजर, चोरों की दृष्टि अवश्य होगी, और सुंदरता होगी तो लुच्चों की दृष्टि अवश्य होगी, और यदि शंकर की भक्ति होगी तो भोलेनाथ की दृष्टि जरूर होगी, ये पक्का है। वो विश्वनाथ आप पर दृष्टि रखेगा, मेरा शंभु आपको देखेगा, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है। उठा गंगा का जल और ले जा, उठा गंगा का जल। स्त्री कहती है तुलसीदास जी के सामने, सबसे पहली चालीसा की रचना तुलसी बाबा करें, इधर देखिएगा कथा पर, उठा गंगा जल और चली जा। तो स्त्री कहती है कि ये गंगा का जल तो मेरा पति भी घाट पर पड़ा है गंगा के, मेरा पति गंगा के घाट पर ही पड़ा है, और मैंने कई बार गंगा का जल उस पर डाल भी दिया है, पर वो उठ नहीं रहा। मैंने कई बार गंगा का जल डाला पर वो उठा नहीं, मैंने कई बार गंगा का जल छीट दिया पर वो उठ नहीं रहा। सब कह रहे हैं वो मर चुका है, वो मर गया। तुलसीदास जी बोले, अरे विनती को स्वीकार कर, तू गंगा का जल उठा और ले जा। तो यही तो गंगा बह रही है उस घाट से, यही तो गंगा बह रही है। ध्यान देना, जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़कियां देखी जाती है, जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़के देखे जाते हैं, पर जिस समय पर विवाह हो जाता है लड़की न अन्य लड़के को देखती है, न अन्य लड़का किसी अन्य लड़की को देखता है, किसी लड़की को। संबंध बन गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। उसी तरह गंगा तो अविरल बह रही है, पर किसी सदगुरु ने, किसी संत ने अगर कह दिया कि तू गंगा का जल ले जा, मतलब अब यह संबंध पक्का हो गया। श्रीमद् भागवत में एक भजन आप हमेशा सुनते आए होंगे महाराज, सत्संग ने मेरी बात चलाई,
सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। गुरु को बुला के मेरे फेर डलवा दो और मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। हमेशा अपन भागवत जी में ये भजन बहुत सुने महाराज कि जब गुरु सदगुरु कोई संत एक बार भावर डलवा देता है, बस वो संबंध फिर पक्का हो गया। अभी तक गंगा बह रही है, तूने गंगा का जल उठाकर डाला भी पर पति जीवित नहीं हुआ। तुलसीदास जी कह रहे गंगा ले जा, तो फिर स्त्री फिर बोली मैंने कई बार डाल दिया पर जीवित ही नहीं हो रहा। अच्छा किसी को कोई बता दे सियोर वाला महाराज ये बोला है और तुम ये उपाय कर लो, तो हम तो कब से दिया लगा रहे हैं परिंदे के पास, हम तो कब से मंदिर जा रहे हैं, हम तो शंकर जी के मंदिर कब से जा रहे हैं पर अभी तक तो फायदा ही नहीं हुआ, हम तो कब से कर रहे हैं और तुम तो अब बता रही हो, हमने तो कितनी बार कर लिया। अब बताया ना, अब जा। अब जाओ। अरे गुरुजी हमने तो पशुपति व्रत कर लिया है, हमने तो ये, तो एक बार फिर कर, जा अभी जा कर, चालू कर जरा पशुपति व्रत। अब फिर बोली गुरुजी अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो यूं बोली कि बीच में जब फोन आए कई लोग हमें नवरात्रे आने वाले, तो हम सोमवार का व्रत और नवरात्रे का व्रत एक साथ कर सकते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब भगवान से आशा लगा के बैठी है कि भगवान मेरी सुन ले, और भगवान को ही चूना लगाने के चक्कर में बैठी है कि दोनों व्रत एक साथ करके दोनों को ही काम हो जावे। तो भगवान कभी इस व्रत से राजी हो गया या इस व्रत से राजी हो गया। महाराज जाओ ये गंगा जी का जल उठा लो और ले जाओ, पति पे छीट दो। विश्वास अभी भी नहीं जागा उसको, उस स्त्री का विश्वास देखिए अभी भी नहीं जागा। और विश्वास ना जागा तो फिर कह रही है बाबा अगर आप चलो ना, आप कह रहे हो कि पति जीवित हो जाएगा, तेरा अखंड सौभाग्य हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए आप चलकर हाथ रख दोगे ना तो काम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही उस नारी से, माता जब तुम गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो गुरु पहुंच भी गया तो क्या विश्वास रहेगा, क्या विश्वास। माता केवल आप ये जल ले जाओ और आप छीट दो, ले जाइए जल उठाकर। अब सोचा, अब ले जाती हूं। और फिर भी कह रही है गुरुदेव कुछ कृपा। गुरुजी के उठा लो, पानी का लोटा भरकर लेकर गई, पति पर छीटा, पति जीवित हो गया। पति तो जीवित हो गया, अकबर को सूचना मिल गई, और अकबर को सूचना मिली कि एक संत ऐसा है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अकबर ने कहा बुलाओ उसको, हमारे राज्य में हमारे क्षेत्र में ऐसा संत कि मरे हुए को जिंदा कर दे, तो वो तो हमारे पास रहना चाहिए। मान लो हम कभी मर गए तो हमारी पत्नी उससे कह के हमें जिंदा तो करा देगी। बुलाओ जरा संत को। तुलसीदास जी आए अकबर के यहां। महाराज, अकबर ने कहा हमने तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है। जी महाराज, तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी बोले तो कोई हो सकता है क्या कि मरे हुए को जिंदा कर दे कोई? नहीं नहीं, घाट पे एक महिला आई और उसका पति मर चुका था और तुमने जिंदा कर दिया। अरे तुलसीदास जी कहे महाराज ये तो व्यर्थ की बात है,
वो तो बेचारी रोती हुई आई थी। मैं गंगा का स्नान कर कर आ रहा था, हाथ में गंगा जल था मेरे पास में, बाजू में रामचरितमानस थी, भगवान राम का नाम लेते हुए आ रहा था। अब उसको रोता हुआ देखकर मैंने कहा काहे को चिंता करती, तेरा पति जीवित हो जाएगा, बस इतना कहा। और वो पानी लेकर चली गई और छीट दिया, जीवित हो गए। हो सकता है उसकी श्वास कहीं अड़ गई होगी और उसने पानी पिलाया और बच गई होगा। महाराज मेरा कोई भाव नहीं, पूरे नगर में बात हो रही है कि आप मरे हुए को जिंदा कर देते हो। प्रैक्टिकल करवा, एक मुर्दा लेके आ, मुर्दा रख दिया, तुलसीदास जी का इसको जीवित करो। तुलसीदास जी बोले ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को कौन जिंदा करे? नहीं नहीं नहीं, जिंदा तो करना पड़ेगा, जीवित करो। अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम मरे। तुलसीदास जी के अच्छे फंसे दादा, बताओ। ये बड़ी बड़ी विचित्र फंस गए जी, होता है ये। उसी में का हाल हो गया जैसे एक संत जा रहे थे तीर्थ करने के लिए, तो चेले को छोड़ गए आश्रम में। आश्रम में कहा चेला तुम यहीं रहना, शालिग्राम जी की सेवा करना। जी गुरुदेव। अब इतने बड़े शालिग्राम, अब उनकी सेवा करता। एक दिन चेला आम के पेड़ के नीचे सोया, ऊपर दिख गया आम। अब उसने सोचा राम जी आम तो बड़ा सुंदर लग रहा है पर चढ़ना नहीं आता, तोड़े कैसे? अब वो आश्रम में कोई पत्थर मत्थर भी नहीं दिखा। अब वो गए तो अंदर से शालिग्राम जी को लिया, जो दिया धर के, तो आम तो नीचे आ गए, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब इसने सोचा राम जी बड़ी आफत पड़ी, शालिग्राम जब नीचे कैसे आए? तो आम तो खा लिया, शालिग्राम जी ऊपर। ये आराम से 2-3 दिन बाद संत आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्यों छोरा? चेला, हाँ जी गुरुजी। शालिग्राम जी कहाँ गए? चेला बोला गुरुजी रोज चंदन घिसते थे, उनको लगाते थे, वो घिसा हुआ तो बचोगे। 24 घंटे तुमको दिए हैं, 24 घंटे के बाद तुम मरोगे। अब इतने में एक शिष्य ने अकबर के द्वारपाल ने कह दिया चमत्कार क्या दिखाना है, तो कि इसको बंद कर दो। 24 घंटे में अगर ये तुलसीदास इस जेल से बाहर हो जाए तो समझ लो कि तुलसीदास भगत है, और नहीं तो ये ढोंगी है। कर दो, बंद कर दिया कारागार में। तुलसीदास जी मन में सोचे अब भगवान को इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करना, फिर भी मन नहीं माना। तब सबसे पहली चालीसा तुलसीदास जी ने उस कारागार में, उस कैद में एक एक चौपाई लिखकर प्रारंभ कर दिया महाराज। एक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। एक एक लाइन तुलसीदास जी लिखते जाते हैं। जैसे जैसे 40 लाइन धीरे धीरे पूरी होती चली जाती है, अकबर के राज्य में बंदर बढ़ते चले जाते हैं। जहां 40 लाइन पूरी, बंदरों का आक्रमण भयंकर पूरी अकबर के राज्य को तहस नहस कर दिया। अकबर घबरा गया, ये क्या हो गया, इतने बानर कहां से आ गए? सैनिक बोला वो राम का भगत है, हनुमान आ गए, छोड़ो अब जल्दी से, अगर वो नहीं छूटेगा तो सारे बानर नष्ट कर देंगे। तब 40 सा पूरी हुई। पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। भगवान की जब 40 पूर्ण करी, तुलसीदास जी को माला पहनाकर अकबर बाहर लेकर आया। अकबर जैसे लाया, तुलसीदास जी ने चारों तरफ देखा, देखते ही बानर गायब हो गए। बस वो 40 तुलसीदास जी ने जो रची, वो 40 नहीं थी। आप भी इतनी जिंदगी से पढ़ते आ रहे हो, 40 का मतलब क्या होता है? मन से की गई स्तुति, मन से पुकारा गया हो भगवान को, दिल से पुकारा गया हो भगवान को। केवल मतलब ये नहीं कि 40 लाइन होना चाहिए भगवान को पुकारने के लिए। आप
बस निवेदन इतना है कि भले नेत्र नहीं हो, भले हस्त ना हो, भले चरण ना हो, भले चित्तवृत्ति, पर मन, ये दिल, ये वृत्ति, ये भगवान को दे दीजिए। आप दिल से एक बार भगवान शिव को पुकारो, तुम दिल से एक बार भगवान को बुला कर देखो, भगवान सम्मुख में खड़े मिल जाएंगे। बस उसे प्रकट करना है। खूब मथो, दूध को दही बन गया, दही का मक्खन, मक्खन का घी बन गया, और वो घी निर्मल भाव को प्रकट कर दिया। देखो कीमत बड़ी है अपने आप। दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपया किलो, ठीक है। दही बन गया, हो गया 60 रुपया किलो। 60 से फिर मक्खन बन गया महाराज, हो गया 100 रुपया किलो। 100 से फिर मक्खन से घी बन गया महाराज, सीधी कीमत बढ़ गई 450 रुपये किलो। कितनी कीमत बढ़ी? बस मथना है उसको और कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिस समय आप इस मन का, वृत्ति का, चित्त का मंथन करोगे भगवान के चरणों में बैठकर कि हे परमात्मा, और कई लोग तो ऐसे, उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। महाराज एक जमनादास जी थे, एक बार निकल के जा रहे थे, उनको बड़ा सुंदर डलिया में कमल का पुष्प दिखा, तो उन्होंने पूछ लिया कि ये पुष्प कमल का ये कितने का है? माली ने कहा महाराज जमनादास जी मात्र 2 रुपए का। ओहो, दे दीजिए। कहाँ ले जाना है? जमनादास जी बोले मैं श्रीनाथ जी जा रहा हूं नाथ द्वारा, तो श्री जी बाबा को दूंगा। ये पुष्टि मार्ग के 252 वैष्णव की वार्ता जी में से एक वार्ता है। ये फूल मैं श्री जी बाबा को समर्पित करूंगा, गोवर्धन नाथ जी को, ठाकुर जी को दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। इतने में वहीं से उस नगर का एक राजा निकल कर जा रहा था, सेठ, जिसका नाम था यवनराज। यवनराज ने फूल देखा तो वेश्या के घर जा रहा था, उसने सोचा जाते जाते वेश्या के लिए फूल ले चलता हूं। कितने का है? तो जो फूल जमनादास जी ने ठाकुर जी के लिए खरीदा था वही फूल यवनराज ने उस वेश्या के लिए खरीदना चाहा। ये फूल कितने का है? जमनादास जी बोले ये फूल तो हमने खरीद लिया। नहीं नहीं, कीमत कितनी है? फूल वाला बोला 4 रुपए। उसने दुगना कर दिया। दुगना होता है, आप भी प्रैक्टिकल करके देखना। बाजार में भिंडी खरीदने जाओ, गिलकी खरीदने जाओ, पैदल जाओगे तो 16 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाएगी भिंडी हो। मोटरसाइकिल से जाओगे तो 25 रुपए किलो हो जाएगी हो, और 4 व्हीलर गाड़ी से जाओगे तो 30 रुपया किलो हो जाएगी हो। प्रैक्टिकल करके देखना हो। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, जरा प्रैक्टिकल जरूर करना। जो चीज बड़ी दुकानों पर महंगी मिल रही है वही चीज छोटी दुकानों पर जाकर खरीद कर देखना, वही कंपनी, वही चीज वहां मिलेगी सस्ती। पर दिक्कत इतनी सी है ना, अगर छोटी दुकान पे जाए तो फैशन कहां से हो? लगना भी तो चाहिए कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं। दिक्कत तो वहां आड़ी पड़ी है। वहां फैशन भी रहे, ट्राली भी ले, उसमें सामान रखता जाओ ट्राली में है। हमारे यहाँ तो सवेरे सवेरे ट्राली धके, इनके यहाँ तो रोज शॉपिंग मॉल में ट्राली धके, सब धर धुराए सो तो लेके फिर चले ना। महाराज माली ने कहा ये 4 रुपए का फूल है,
यमनराज ने कहा ये फूल हमको दे दो। जमनादास जी का बोलते हैं ये फूल तो मैंने ठाकुर जी को दे दिया, ये फूल मैंने ठाकुर जी को दे दिया, अब ये फूल मैं आपको नहीं दे सकता, अब ये ठाकुर जी को दे दिया गया। अरे तो फूल तो यही है, कहां दे दिया तूने? बस मन से दे दिया, उसके लिए खरीदा, उसको हो गया। फूल वाले ने फूल वापस ले लिया जमनादास से। जब 4 रुपए में जा रहा, 2 रुपए का फूल तो कौन ना देगा, दे दिया यमनराज को। यमनराज 4 रुपए देने लगा तो जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए में देता हूं, फूल मुझे दे। फूल जाएगा तब ये ठाकुर जी के चरणों में ही जाएगा। 2 रुपए का फूल 8 रुपए का हो गया। यमनराज बोला फूल की कीमत 16 रुपया, जमनादास बोले फूल की कीमत 32 रुपया। यमनराज बोले फूल की कीमत 64 रुपया। फूल बढ़ता गया, कीमत बढ़ती गई, 100, 200, 500। फूल की कीमत जमनादास श्रीनाथ जी को चढ़ाने के लिए 20,000 में लेने को तैयार हो गया। यमनराज ने फूल की कीमत 40,000 रुपए लगा दी और कहता है जमनादास सुन ले, तो नगर के सेठ से भिड़ रहा है, तेरी औकात क्या है? जमनादास जी बोले मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो ठाकुर जी के चरणों का दास हूं। भगत तो भगत होता है। फूल की कीमत अब क्या 80,000 रुपए लगाए। जमनादास अपनी बहन के घर गया। जीजी 2 मिनट मेरे साथ चल। हाँ बोल क्या हुआ जमन, तू चल तो सही। जमनादास जी ने कहा बहन मेरा मकान है तो कितने में खरीद सकती है? हो पैसे की जरूरत है? हाँ तू बोल कितना चाहिए? 1 लाख रुपया दे देगी? और ले। फूल की कीमत 1 लाख रुपए जमनादास ने लगा दिए। यमनराज ने सोचा फूल की कीमत 2 लाख रुपए लगाऊंगा, 2 लाख में तो 10 वेश्या घर में ले आऊंगा। अगर एक वेश्या को 2 लाख का फूल दूंगा तो 10 वेश्या घर में आ जाएगी। काहे को फूल की कीमत बढ़ाऊं? फूल छोड़ दिया। जमनादास ने मकान बेचकर फूल ले जाकर श्रीनाथ जी के चरणों में जैसे ही रखा, श्री जी बाबा के मस्तक का मुकुट नीचे गिर गया। तो जमनादास जी ने पूछा ठाकुर आपको क्या फूल पसंद नहीं आया? श्री जी बाबा बोले नहीं नहीं जमनादास, फूल तो पसंद आया, पर इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था इसलिए फेंक दिया इस फूल के आगे। और यदि आपके घर में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके घर में अगर श्रीनाथ जी का फोटो हो, श्रीनाथ जी की मूर्ति हो, श्रीनाथ जी का चित्र हो, तो वो चित्र का दर्शन करना। जो जमनादास ने फूल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया था, वो फूल आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर नजर आता है। आज भी श्रीनाथ जी का जो हाथ ऊपर है उस पर एक फूल लगा हुआ नजर आएगा आपको। आपके घर में फोटो हो, मोबाइल में फोटो हो श्रीनाथ जी का, तो दर्शन करना, वो फूल हाथ में दिखेगा। क्योंकि जमनादास जी का वो फूल ठाकुर जी ने कभी नहीं त्यागा, क्योंकि जो दिल से दिया था। यहां धन की कीमत नहीं है, यहां भाव की कीमत होना चाहिए, निर्मलता की कीमत होना चाहिए, सुखवृत्ति की कीमत होना चाहिए। वो दिखता भले ना हो, वो सामने भले ना हो, पर वो झोली तो भर ही देता। जो मांगा वो मिला। पूरे लॉकडाउन से आप लोग कथा सुन रहे हैं। जो जो जहां जहां बैठकर, देश विदेश में जितने लोग कथा फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, घर पर बैठकर सुन रहे हो, हृदय पर हाथ रखकर बोलना, और बन सके तो मैसेज भी करना। भले आप अपना मैसेज पहुंचाना जरूर, सत्य बोलना कि इतनी कथाओं में बाबा ने आपको दिया कि ना दिया। चित्तवृत्ति जो तुमने दिल से करा है, जो तुमने भगवान का स्मरण भाव और चित्तवृत्ति से जो करा है, जो कथा सुनी है, उसका मिला तो है। वो देने में कमी नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, और वो भी शिव पुराण जो चल रही है वो हनुमत चरित्र शिव महापुराण। पहले सती चरित्र बाचा, पार्वती चरित्र बाचा, गणेश चरित्र बाचा,
अब जो चरित्र चल रहा है ये हनुमत चरित्र। तुलसी बाबा का बताया गया वो जल, दिया गया वो जल एक मृत्यु के घाट पर उतरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकता है। तो विश्वास रखिए, उस स्त्री में जो विश्वास जागा था वो आखिरी में जागा था, और अभी भी मौका है। ये कौशल जी जो कथा करा रहे हैं, मुख्य यजमान, ऑनलाइन जो कथा चल रही है, वो तो यहाँ नहीं आए, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रहलाद जी राठौर बैठे हैं समिति के, पर ये जो कथा चल रही है वहाँ बैठकर, देवास में बैठकर कथा का पूजन करना, कराना, तो ये जो क्रम चल रहा है, उनका शब्द ही यही था, गुरुजी प्राण कब चले जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, इस मृत्यु कब आ जाए, कब ये जीवन चले जाए, इसका कौन भरोसा। और अभी तो ऐसा कोरोना महामारी चल रही है कि जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है महाराज। वो कैसे कहते हैं ना, जीवन पानी के बुलबुले की तरह, हम तो कह पानी का बुलबुला भी जान दो, वो जो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, गैस वाला जो गुब्बारा होता है उसमें जब तक गैस भरी रहती है वो सब दूर डोलता है, वो बहुत ऊंचाई तक भी जाता है, बहुत ऊपर, और जब उसमें गैस खत्म तो वही गुब्बारा धीरे 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 नीचे की ओर आ जाता है। बस जब तक गैस है, डोल ली है, उसमें बंधा होता है, डोरी खींच ली जाती है वापिस। बस यही मनुष्य का शरीर है, यही मानव देह, जब तक है जप लिए, फिर गए तो गए, गैस समाप्त, पास गई। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। ये शिव महापुराण कोई साधारण सी पुराण नहीं है। भागवत अगर पितरों को तारती है तो शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक्य को तारती है। पितरों के 3 क्रम हैं। एक पित्र जो पूर्ण अवस्था लेकर चले गए और अवस्था लेकर गए हैं, पर जिनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, वो पित्र बन गए। आहूत जो माता के गर्भ में आने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गए, चाहे जन्म लेकर मरे हो चाहे गर्भ के अंदर मरे हो, वो आहूत बन गए। और वासुक अर्थात बहुत कुछ करना चाहते थे, इस संसार में आकर बहुत कुछ करना चाहते थे, पर कोई गति ऐसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रम ऐसा हो गया, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि मरना पड़ा, पर तड़प तड़प कर मरे, प्राण छूटे, पर बहुत दुख होकर, बहुत तकलीफ होकर। वो वासुक। भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा, शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण को श्रवण कर कर जाने वाला जीव, भले वो सुनने वाला नहीं बैठा, भले वो सुनने नहीं बैठा, जो जिसके पितर हैं, जिसके वासुक है, जिसके आहूत हैं, पर शिव पुराण कर रही है, जो श्रवण कर कर भी जाता है, और जिस मार्ग से श्रवण कर कर वो निकल रहा होता है, उस मार्ग में जितने अधोगति में मरे होते हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वासुक हो, चाहे आहूत हो, जितने अधोगति में मरे होते हैं, वो जीव भी तरते चले जाते हैं, मात्र जो श्रवण कर कर जा रहा है। जो श्रवण कर कर निकल रहा है, उसको हजारों आसपास में ना जाने कितने कितने जीव है महाराज, हमें हमारी सूक्ष्म नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अपन जहाँ बैठे हैं, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे हम कथा कर रहे हो, अपन जहाँ हैं आसपास में ना जाने कितने सूक्ष्म जीव हैं, आसपास में ना जाने करोड़ों करोड़ों जीव हमारे आसपास में भ्रमण कर रहे हैं, और उनकी एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए।
तो शिव महापुराण उन जीवों को भी तार देती है। फिर कहा अगर मान लो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को ना भी मिली हो, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा हम श्रवण ना भी कर पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक क्षण, मात्र एक क्षण, आधी में पुनि आद, बस एक क्षण भी अगर शंकर की कथा का मिल गया तो वो जीवन का सुख प्राप्त हो जाता, वो जीवन का सुख प्रदान कर देता। महाराज उसी क्रम में शिव महापुराण में जो 12 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं, एक बार देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ गया। और देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ा तो एक बार उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी ये प्रश्न किया था, महाराज हमारे मन का एक संशय है। क्या संशय? कि मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म लेना और जन्म लेने के बाद उसका प्राण त्यागना ये किस क्रम में आता है? महाराज सनकादि बाबाओं ने उसको देवऋषि नारद को बहुत सुंदर समझाया। ए देवऋषि नारद, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है वो जन्म उसके पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार होता है, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार। अगर आज कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, चौराहे पर 3 बच्ची चौराहे हो, चाहे अन्य चौराहे हो, रोड के किनारे लोग कोई भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कई बार आपने के मन में ये प्रसंग तो आता होगा कि भगवान ने इनको कैसा पैदा करा, भगवान ने इनको कैसे जन्म दे दिया। तो कोई कभी विष्णु पुराण को स्मरण करो। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे नारायण कृपा करिए मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार में मैंने सबको लक्ष्मी प्रदान करी तो ये भिक्षुक कैसे हो गया? इसकी वृत्ति में भिक्षा पात्र मैंने दिया ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं जब मैं सबको धनपति बना दी, सबके पात्र में मैंने लक्ष्मी दी है, सबके भाग्य में मैंने लक्ष्मी दी है, तो ये भिखारी कैसे बन गया, ये भिक्षुक कैसे बन गया? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, एक ख्याति की पुत्री लक्ष्मी, बड़े ध्यान से सुनो, तुमने इनके भाग्य में लक्ष्मी तो दे दी पर इनकी जो भिक्षावृत्ति है ये इनके कर्म से मिली है। देखो लक्ष्मी सेठ को भी मिल रही है तो लक्ष्मी भिखारी को भी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? लक्ष्मी तो सभी के भाग्य में, पर ये मांग क्यों रहा है? ये पात्र लेकर ये जगत में डोल क्यों रहा है? किसी किसी के दरवाजे पर जाकर ये आवाज क्यों लगा रहा है कि भिक्षाम देही? किसी के दरवाजे पर आवाज क्यों लगा रहा है कि भैया 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो? क्यों क्यों? कारण क्या है? भगवान कहते हैं लक्ष्मी तूने तो सबके भाग्य में लक्ष्मी लिखी, तूने तो देने में कमी ना रखी। अगर कोई सेठ है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, और कोई भिखारी है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है। तूने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये जो कटोरा हाथ में लेकर जगत के सामने फैला रहा है, ये इसके कर्म से फैला रहा है। तो कर्म से कैसे? भगवान बोले लक्ष्मी सुन, तूने तो बहुत दिया, लक्ष्मी इसके भाग्य में भी आई, पर बात इतनी सी है लक्ष्मी कि इसका जो पूर्व का किया हुआ कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, कोई लेके आया तिजोरी में रखता गया, कोई लेकर आया अलमारी में रखता गया। अर्थात इसने न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, ना किसी गरीबड़े को भोजन कराया, ना 1 गिलास पानी पिलाया। बस कारण वही रहा, लक्ष्मी तो इसके भाग्य में रही, पर इसके हाथ में कटोरा आ गया कि भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में तू जगत में डोलता फिरे, जगत में घूमता फिरे। ये जितने भिखारी नजर आते हैं ये कोई साधारण नहीं है, पूर्व समय के करोड़पति हैं। बस अंतर इतना है, भगवान विष्णु ने बनाना था इनको वापिस करोड़पति, तो जो आगे का था कबूतर वाला, तो वो करोड़पति का
इनका निकाल लिया इनके बुरे कर्म के अनुसार, तो वो क्या हो गया, करोड़पति की जगह रोड़पति। बस वही कर्म का भोग ये भोग। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, 24,000 श्लोकों का ये आनंद सुख कर रहा है कि भगवान शंकर का जो पावन चरित्र कर रहा है कि शिव के अनुकूल, शंकर को भजने के लिए, पाने के लिए कुछ देना नहीं है, शंकर को पाने के लिए केवल चित्त वृत्ति को निर्मल रखना। शास्त्र कहा एक सुंदर महत्तम आया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, और वह देवराज, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है पर वृत्ति ठीक नहीं है, चोरी का धन लाता है, घर में उसका भोग करता है। देखो भाई, शिव महापुराण में एक बात विद्येश्वर संहिता में बड़ी अच्छी लिखी है कि अगर अच्छा धन घर में आता है तो घर में जब अच्छा संपदा आती है, अच्छा धन आता है तो घर में अच्छा काम करा जाता है। देखो वही बात को फिर से लो तो कह सकते हैं कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, जिसको आपने चुना, जिसको मनुष्य ने चुना वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। जिसको शिव चुनते हैं, क्योंकि सत्संग सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रिय है तो शिव को प्रिय। शंकर को सबसे ज्यादा सत्संग प्रिय, इसलिए राम जी महाराज जब गए, हनुमत चरित्र कहता, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो। हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो कह राम। तो हनुमान तू कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है राम प्रिय है, तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था, प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, हनुमान बता तेरी प्रियता क्या है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ये मिला था कि तू जागेगा किसी के जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया। इसलिए हे नाथ, अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र है। अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा, पर राम जी जानते हैं हनुमान से कहा, हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आप तो। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसे कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है। हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे।
दिक्कत वहां अड़ी पड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले, मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है। बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगाना। अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था? कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा, जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे, राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे। और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा, तब यमराज लेने के लिए आ सकता, तब यम आए। और क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। वही बात फिर याद कर लीजिए, अच्छा कर्म करिए, कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, भोगना तो पड़ेगा। फिर वही बात है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी गुरुजन से नहीं डरना, मत डरो। किसी तीरथ से नहीं डरना, मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार, ये जितने अवतार हैं, माता जानकी को भी कैद में पड़ना पड़ा, माता चिड़िया को कैद में रखा। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, केवल राम अवतार में उन्होंने छुप कर मारा। तो बाली कर्म का दंड बहुत। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। इस शरीर के अंदर एक सिम फिट करके भेजिए, शरीर के अंदर। तुम जहां जाते हो भगवान को सब मालूम है क्या कर रहा है, कितनी रोटी खाई, कितनी गाली दी। जरा देखो तो सही, बस शिशुपाल गाली बका तो कन्हैया जी को कैसे मालूम पड़ा कि 99 हो गई? अरे विचार करो, क्या 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ में रहते थे क्या? भागवत जी में वर्णन है, 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ रहते थे? नहीं। फिर शिशुपाल की 100 गालियां भगवान गिनकर उसके सिर को काट देते हैं। मतलब ये पक्का है कि सिम तो फिट थी, पता चल रहा था कि कितनी बकी गई। और तुम भी अंदाजा लगा लो, जितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो ना, जितनी जितनी गाली देते हो। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा था बेचारा, चले गया। चले तो गया, पर सिम भी तो देखी जाए कौन सी कंपनी की थी और कितना उसमें पावर था, वो तो देखो। और गया तो
भाई देखो, भले तुम किसी कंपनी की सिम चला रहे हो पर डाटा तुम्हारे को दिया गया है, इतना एमबी का इतना अब खर्च हो जाएगा। और रात को तुम 12 बजे सोचो, 11 बजे सोचो कि अब तो बिल्कुल नेटवर्क ही काम नहीं करे, तो नेटवर्क तो अपनी जगह पे सही है, परंतु वो डाटा खत्म हो, वो भी तो देखो रे। ऐसे तुम तो सवेरे 7 बजे से व्हाट्सअप चला रही, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, सुबह से चला के बैठी है, और 9 बजे से, और शाम तक डाटा वो तो खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म। अब सोच रही कि अब तो चल ही नहीं रही है, बस यूं यूं घूम रही है, बस ऐसे ही घूमता रहे और चल तो ही नहीं। और 3-4 बार क्लिक करा, खुल जा खुल जा खुल जा। भगवान बोले डाटा खत्म हो गया, अब कहाँ गया? सिम फिट करी, कितना भजन करा, कितना स्मरण करा, कितना कीर्तन करा, फाइल कंप्लीट है यमराज के पास में। जब प्राण छूटेंगे एक लाल कलर की फाइल लेके चित्रगुप्त सामने मिलेगा, और पहले ही नंबर पे पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। पहला ही शब्द रहेगा, बोल कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कितना नाम जाप करा, पूछेगा। मृत्यु लोक में आया था, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकली है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना था, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता एक दिन में। किसने लिया 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम? 21,600 श्वास प्रतिदिन देता है, एक एक श्वास का हिसाब लेगा, ऊपर जाते ऐसा दोचेगा, ऐसा पाड़े की पूंछड़ी से बांध के ले जाएगा, और ऐसा मारता कूटता ले जाएगा, और चिल्लाते रहोगे। पत्नी केवल घर तक, परिवार के लोग शमशान तक, और शमशान के बाद तो अकेला ही जाएगा। फिर क्या होगा सोच ले, विचार कर। खूब एसी और डनलप का गद्दा, और वहां लकड़ी ऐसी चुभेगी, और परिवार के लोग आग लगा के ठंड में तो तापेंगे। ठंड में मुर्दा जले तो भी आफत है, वैसे समय मुर्दा जले तो लोग दूर बैठते हैं, ठंड में जले तो वहीं बैठते हैं, और बार बार कहते देखो जरा सिर पका कि नहीं पका, खोपड़िया फोड़ना रह गई, जरा देखो जरा, फिर देखिए कौन देखेगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। निवेदन है, भगवान का भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, सिम को चार्ज करते चलो। रात को 11 बजे जब कम चले हो, ऐसा ऐसा घूमता रहे तो बस चार्ज कर लो तुरंत। क्या करना है, 50 का बैलेंस डलवा लो, अर्थात 108 बार भगवान शंकर का नाम ले, सिम फिर चार्ज। बस भगवत भजन में, स्मरण में, चित्तवृत्ति में, नाम जाप में जो सुख है, सत्संग में जो आनंद है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। बस वो परमात्मा को समर्पित करते हुए। देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित, कर्म से वंचित हो गया देवराज, ब्राह्मण होकर, और भगवत भजन में ना डूबा। चोरी का धन लाता और भोग करता, कितने दिन भोग करेगा? कई लोगों को कहीं सोने की चेन मिल गई पड़ी हुई, किसी ने खींच ली, कोई किसी का पैसा खा गया, कोई किसी का धन खा गया, किसी ने किसी का मोबाइल छुपा लिया, किसी ने किसी का बैग चुरा लिया। कितने दिन तक सुख भोगोगे वो मोबाइल का? कितने दिन तक सुख भोगोगे वो चेन का? कितने दिन तक सुख भोगोगे वो बैग का? कितने दिन तक? इससे तो आगे भजन ही है साथी। फिर क्या होगा? बस पड़ा रह गया। कितना पड़ा हुआ किसी का धन मिल जाए, जैसे ही उसका स्पर्श होता है, स्पर्श हुआ, बस उसी दिन से दुख चालू हो गया। किसी का नहीं चाहिए। हम भगवान से कहना, भगवान हमें किसी का धन मत देना, हमें हमारे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना, जो मेरी किस्मत में लिखा हो, और इतना देना कि जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करा सकूं। ऐसा देना। धन ऐसा मत देना कि डॉक्टर में लगाऊं, पुलिस में लगाऊं, यहां लगाऊं, वहां गलत जगह पर मेरा धन ना लगे। धन ऐसा देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करा सकूं।
और जग का कल्याण कर सके। धन ऐसा मिलना चाहिए। अब किसी कहीं कई लोग इस चक्कर में पड़े हैं, महाराज जी जरा देखना, हमको किसी ने बताया है कि जमीन में हंडा गड़ा है। हमने कहा अगर सारी दुनिया की जमीन में हंडा गड़ा होता तो एक आध हंडा हमको भी ला दो, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनवा दे। हंडा कहाँ है? जमीन में से हंडा निकालने के लिए 25-50 ना जाने कितने बाबा जोगी के पास गए, हाथ पैर डोलियाए, पैर पड़ियाए, हंडा तो नहीं निकला, ने खोद खोद के मर गए। क्या मतलब का? एक काम करते कि भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाते, शंकर का ऐसा अनुमोदन करते, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का ऐसा स्मरण करते, मेरे महाकाल मेरे विश्वनाथ का ऐसा नाम जाप करते कि शंकर पार्वती को कहते जा लक्ष्मी से कहे कि इसको हंडा दे ही आए। शिव कहते पार्वती से कि लक्ष्मी से बोल इसको हंडा देकर। एक जजमान के हम ठहरे थे, कहाँ की बात है रे? चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ की बात, जजमान के हम ठहर गए। अब जजमान के ठहरे तो वो सुबह से जजमान के जो लड़का और बहू वो सुबह से केवल राशि देखे वो अखबार में, मेरी कन्या राशि, मेरी कुंभ राशि। अब रोज पढ़े, अब उसमें लिखा था आज राजसी योग है। इतने खुश हुए कि उन्होंने आज राजभोग खिलाया। अच्छा बढ़िया रसगुल्ला ला के, हमने पूछा रसगुल्ला क्यों? गुरु जी राशि में लिखा है राशि योग है, राजसी योग। और मालूम पड़े दोनों जनी कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल से जाते जाते सामने से एक स्कूटर आ रहा तो उससे भड़क गए, और भड़क गए तो हॉस्पिटल में पड़े। अब हमने जजमान से कहा चलो मिल यहाँ है राजसी योग है, देख लो। अब हम पहुंचे, हमने कहा क्यों रे रामू? और बेटा सारी का तू? गुरुजी पत्रिका अखबार में तो लिखा था राजसी योग। हमने कहा बस राजसी योग यही है कि पलंग पे पड़े रहो, डॉक्टर तुम्हें मुंह में गोली दवाई खिलाए। ये भी तो राजसी योग ही है, पड़े रहो देखते रहो, कोई आएगा तो दवाई दे देगा, कोई आएगा तो रोटी खिला जाएगा, पड़े रहो। और आसपास में सारे चेले तुम्हारे घूम ही रहे, सारी प्रजा। महाराज अखबार में रोज पढ़ने से भाग्य नहीं बदलेगा। भगवान का भजन कर कर, नाम स्मरण कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम मंदिर नहीं जा सकते तुम मत जाओ, तुम घंटों तक दिया लगाकर नहीं बैठ सकते मत बैठो, तुम तीर्थ नहीं जा सकते मत जाओ, पर निवेदन है किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दो। मंदिर में दिया लगाने के बराबर होगा। कोई दुखी है बस उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता ला कर दीजिए, महाराज मंदिर में अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका खुद काम हो जाएगा। आप दूसरे को प्रसन्नता बांटो तो सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। आज अगर बहू विचार कर ले कि मैं सास से अच्छा व्यवहार ना रखूं, सास को गाली दे, अपशब्द दे, तो दे, उसमें क्या दिक्कत है? देओ, परंतु याद कर कर देना, तुम्हारी भी औलाद होगी। और अभी की बहुएं तो फिर भी ठीक आ रही हैं, बेचारी की साथ के चल रही हैं, पर आगे का ध्यान रखना, खजूर की चोटी वाली आएगी, आगे का सब ध्यान रखकर चलो। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, इसलिए अच्छा करते चलो। अभी से रात को वो गश्ती वाले चिल्लाते हैं जागते रहो, क्यों चिल्लाते हो? उसमें उनका कौन सा फायदा है? फायदा तुम्हारा है कि रात को जाग जाओगे तो चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा। दिन में कथाकार चिल्लाते हैं जागते रहो, अभी भी मौका है, भजन में लग जाओगे तो आगे जाकर धोखा नहीं खाओगे, और नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी है भैया।
मन तुम्हारा, वृत्ति तुम्हारी, चित्त तुम्हारा। देवराज लाया धन भोग करा, लाया धन भोग करा। कितने दिन करेगा? एक दिन तो सामने आएगा ना। और देवराज ब्राह्मण होकर जो धन चोरी कर कर लाता था उसका भोग करता था। एक दिन शरीर में ताप पड़ गया। शिव के मंदिर में ठंड लगने के कारण, ताप पड़ने के कारण शिव मंदिर में छुप गया। छुपा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है। और उसी शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। उसी शिव मंदिर में, उस शिव पुराण में से, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस इस मंत्र को उसने ध्यान में ले लिया। भले चोर था पर मंत्र ना था। शरीर में तपन हो रही है, सिर दर्द बहुत है। बीच बीच में महाराज चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव। जैसे ही महादेव बोले इसको और कष्ट हो, कितना सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से महाराज चिल्लाए जा रहे। अब कुछ ही समय बाद ये ठंड की तपन से रहा नहीं गया, बाहर निकला। निकलते ही मंदिर से कुछ ही दूर गया था और प्राण इसके छूट गए, अंतिम श्वास दे। मनुष्य का जब जन्म होता है, गरुड़ पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, भविष्य पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है। बच्चा जब जन्म लेता है और मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद उसकी जो नाल कटती है, उस कटने के समय पर उसके मरने की तारीख, तिथि, दिन, समय, पल, घड़ी निश्चित कर दी जाती है कि कब मरेगा और कहां मरेगा, किस जगह पर मरेगा, वो निश्चित हो गया। अब सिर पे केवल एक कुल्हाड़ी लटकी हुई है। तुम कहीं पे भी जाओगे सिर पे वो तलवार लटकी रहती है, कभी भी प्राण छूट सकते हैं। भले वो तलवार नहीं दिखे पर प्राण तो कहीं पे भी। कई लोग ऐसे हुए, एक हमारे वो जजमान कहाँ सोनकच रहते थे, उनके बहू बेटा गए कहाँ गाडरवाड़ा, शादी में जा रहे थे। अब गाड़ियां लॉकडाउन के टाइम पे मिली नहीं तो वो ट्रक के अंदर बैठ के गए और ट्रक के अंदर बैठ के गए, ट्रक ही पलट गया, बेटा बहू बच्चे सब समाप्त। कहां लिखी थी, कहां से कहां जाकर कहां प्राणों को त्यागना था, वहां तक मृत्यु लेकर जाती है। दिन, घड़ी, पल, समय, स्थान निश्चित है कि कहां प्राण छूटेंगे। भले 7 तालों में बंद हो जाओ। राजा परीक्षित का चरित्र कहता है, जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया था तो वो तक्षक नाग कहां से जाता। परीक्षित को भूख लगी, खबर करवाई भूख लग रही है, तो कहा खाने का सामान मत लेकर जाओ, हो सकता है फल फूल में, मिठाई में कुछ चला जाए, कोई जहर मिला कर ले जाए। नहीं, तो अनार बुलवाया, अनार का रस निकलवाया, कपड़े में छनवाया, छान कर गिलास में भरवाया। जिस गिलास में वो अनार का जूस जा रहा था, रस जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी थी, उस पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर चला गया। मृत्यु निश्चित है, वो आना है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जन्म, मरण और परण, ये 3 निश्चित है मेरे शंकर के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, ये तारीख को ये समय पे होगी। डॉक्टर ने कहा बस 8 दिन बाद डिलीवरी, और मालूम पड़े जापा होना था 4 तारीख का, 10 तारीख आ गई। डॉक्टर को 3-4 बार तो दिखाया ही, देखना डॉक्टर साहब अभी 4 तारीख बोली थी, और डॉक्टर के अभी 2-4 दिन के 12 तारीख हो, 15 हो गई। क्यों? क्योंकि वहां से नहीं छूटी है। जन्म भगवान के हाथ, मरण भगवान के हाथ। डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ, घर ले गए। मालूम पड़े 1-1.5 साल तक तो अम्मा पलंग पे निकाल दी। लो, और पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा था खूब लंबी उम्र है, मालूम पड़े एक्सीडेंट हुआ, अटैक आया, मर गया। लो, सारी उम्र धरी की धरी रह गई। अभी ना जाने कितने लोग कोरोना महामारी में चले गए। फोन लगाकर बोलते गुरुजी हमारे पिताजी की पत्रिका तो पहले कहते थे कि खूब जिएंगे, खूब लंबी उम्र है, और तो वो चले ही गए। बताओ कहां।
उसके हाथ जन्म, मरण और परण। ढेर लड़कियां देख लो, ढेर लड़के देख लो, पर जो भाग्य में लिखी होगी वही मिलेगी, और जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। 50 छानो, 1000 बायोडाटा देखो, 1000 लड़कियां देखो, 1000 लड़के देखो, जो लिखा है वही होना। ये संबंध आज के नहीं है, पूर्व के हैं भाई। एक आध दिन के संबंध थोड़ी ना। कितनी देखी और कितने देखे, जरा विचार करो। और भाग्य में यही लिखा था और किस्मत में यही लिखी थी। उसका कारण है कि ये आज का संबंध नहीं, ये पूर्व का है। संबंध जन्म, मरण, परण 3 किसी के हाथ में नहीं है। किसी ने कह भी दिया इतनी तारीख तक विवाह हो जाएगा, मालूम पड़े पीछे आगे हो गया, क्योंकि ये सब शिव के हाथ है, शंकर के हाथ। शिव जैसा कौन? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भाव से शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ काया जब जब कर्मठ बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब कर्मठ बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ
हर शंभो हर 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 हर शंभो हे हर हर शंभो 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 हे हर हर शंभो 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 हर हर महादेव देवराज ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया, पर शिव का एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो मिला वो मंत्र कारगर हो गया। प्राण तो छूटे, मरना तो सबको ही है, आज नहीं तो कल। पर बाबा से विनती कर कर ऐसे प्राणों को त्यागना कि बाबा तड़फाना मत, सड़ाना। सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। सेवा करते करते छूट जाए, चले जाए वो ठीक। बहुत है, बस प्राण तो छूटे, पर भगवान का नाम लेते लेते शिव महापुराण जो सुनी थी उसका रसतत्व जो गया है शरीर में। प्राण तो छूटे, पर इसके प्राण छूटते से ये शंकर भगवान के कैलाश पर विराजमान शिव लेने के लिए। बहुत अच्छे से समझना, तुम कितना भी किसी का भी नाम लेकर प्राणों को त्यागोगे तो तुम्हारे लिए बैकुंठ से विमान आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तुमने जिस भी भगवान का नाम लिया, प्राण त्यागे, बैकुंठ से विमान आएगा, तुम्हें उसमें बैठ के बैकुंठ जाना है। ठीक है, पर सत्य बताओ, पत्नी मायके में है और उसको लेने ड्राइवर भेज दो तो पत्नी को अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो रे, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी के सामने बैठे, जितने भी फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे, पत्नी मायके में है, तुमने उसके लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया, उसको अच्छा लगेगा? नहीं। पति खुद आए तो फिर तो वो उसकी रुचि का भोजन बनाएगी जो उसको अच्छा लगेगा। पापा मम्मी से कहेगी, मम्मी उन्होंने कहा है मैं आ रहा हूं लेने के लिए, ड्राइवर नहीं भेजा है, खुद आ। बस अंतर यही है, तुम संसार में किसी को भी जपना, बैकुंठ से विमान आएगा, पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर भगवान नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अंतिम समय में शिव का अनुमोदन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया। शंकर जी के पास तो
गण है शंकर जी का, और गण भी तुम्हें मालूम है कैसे हैं, कोई 3 आंख का, कोई 4 आंख का, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह नहीं। एक बार भगवान ने विचार करा था कि मेरा कोई भगत मरेगा तो इनको लेने भेज दूंगा। अब एक भगत को मरने में देरी थी, तो शंकर भगवान ने कहा जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ और उसको लेकर आना, वो मेरा बहुत अच्छा भगत है, खूब शंकर जी का पूजन करता है, उसको लेके आना। अब 2-4 गण भेज दिए जिनकी आंख 3-4, कोई मुंह है सब भयंकर, किसी के हाथ पैर भयंकर। अब वो जाके जैसे ही उसके पास खड़े हुए, उसको मरने का टाइम था 4 बजे का, यमराज बेचारा 4 बजे के हिसाब से आता, 3:45 पे मर गया, 3:45 पे मर गया। अब यमराज टेंशन में पड़ गए, यमराज को लगा इसको तो 4 बजे मरना था, 3:45 पे कैसे मर गया। तो खबर लगी कि वो शंकर जी के गण गए, तो यमराज उसको उठाने बाद में गया, पहले शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ। शिव जी पूछे क्या हुआ, तुमने अपना गण क्यों भेजा? शंकर जी बोले हमारा भगत था इसलिए गए। शंकर जी, यमराज बोला निवेदन है प्रभु, आप खुद लेने आ जाओ, आपके वाले को मना नहीं है, पर गण मत भेजना। तो शंकर जी ने पूछा क्यों? उसके मरने का टाइम था 4 बजे, ये पहले से पहुंच गए, इनको देख के ही मर गया, इनको देख के ही निपट गया बेचारा। तुम नहीं जा, अब तुम किसी गण को नहीं भेजोगे। शंकर भगवान ने कहा यमराज क्या चाहते हो? यमराज बोले कि बस हम तो इतना चाहते कि आपका जो भगत होगा, जो आपकी आराधना करेगा, आपकी स्मरण करेगा, उसको लेने ना तो बैकुंठ से कोई पार्षद आएगा, ना कोई गण आएगा, उसको लेने आप नंदी लेके खुद आओगे। शंकर भगवान के हम तो चाहते ही यही थे, हम तो यही चाहते थे। इसलिए शंकर के जो भगत होते हैं, जो प्राण त्यागते हैं शंकर का स्मरण कर कर, शिव का नाम लेकर, उनको लेने ना पार्षद आते ना गण आते, क्योंकि गण के चक्कर में 15 मिनट पहले मर जाते। इसलिए शंकर जी खुद आते। क्या लेकर आते हैं? नंदी। और नंदी पे लेकर बड़े प्रेम से, यमराज आता है तो पाड़ा लेके आता है, भगवान नंदी को लेके खुद, भगवान कहते हैं बैठो तुम नंदी पर, और भगवान अपने भगत को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल चलकर नंदी का मुख पकड़कर शिव कैलाश ले जाते हैं। स्वयं महाराज, काहे की नैया बनी कौन खीवैया, कौन लगा देगा पार। महाराज, चंदन की नैया बनी शिव जी खीवैया, शंभो लगा देगा पार। बस उसका स्मरण। देवराज को ले गए भगवान भोले। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी, ये भी चोरी करता था, धन लेकर आया। आज जिस दीवाल पर से कूद रहा था, इसको नहीं मालूम था कि नीचे पानी भरा हुआ है, कोई बावड़ी है, कोई कुआं है, कूद गए। और जैसे ही बावड़ी और कुएं में गिरा, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इन 3 से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। अगर कोई पानी में डूबकर मरा है, उसने मुक्ति नहीं पाई। कोई सर्प के डसे से मर गया, मुक्त नहीं हो पाए। और कोई स्त्री के हाथ से मर गया, मोक्ष नहीं मिला। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी आता है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था, प्रभु ये बताइए कि शास्त्र कहता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है, तो फिर परीक्षित को सर्प ने डसा था तो उसको मोक्ष कैसे मिल गया? तो कहा उसने एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मुक्ति मिल गई।
देवऋषि नारद ने कहा मान लो, परीक्षित ने तो 7 दिन एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान से कथा सुनी तो उसको मुक्ति मिली, और मान लो कोई कथा नहीं सुना फिर उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष कैसे हो? तो उसका वर्णन शिव महापुराण में लिख दिया कि मान लो अगर कथा नहीं भी सुनी है, शिव पुराण तो कहती है कि अगर आपने भागवत भी नहीं सुनी, कोई पुराण नहीं सुना, कभी मंदिर में दिया नहीं लगाया, कभी भगवान का भजन ना करा, पर एक बार अगर मौका मिल जाए शंकर का अनुमोदन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने का, या शंकर के मंदिर में एक बार भूल से भी आपने जल चढ़ा दिया, यहां तक शास्त्र कहता है मंदिर में जल भी नहीं चढ़ाया शंकर के, दिया भी नहीं लगाया, कोई पाठ नहीं करा, कोई मंत्र नहीं जपा, अगर शंकर का मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन ही कर लिया, कभी जिंदगी में कर लिया, तो भी तुम कैलाश धाम जाने के अधिकारी हो, तो भी तुम शंकर के धाम जा सकते हो, मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है। क्यों भैया? मरने वाले को चौराहे पे क्यों नहीं जलाते? अरे बोलो रे भाई, मरने वाले को कोई ग्राउंड में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी मॉल में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को घर के बाहर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी अन्य जगह पर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को जलाते हैं तो केवल शमशान में जलाते हैं, क्यों? क्या कारण है? किस लिए? उसका एक कारण है कि शमशान में शंकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, मैं तुझे श्राप देता हूं शिव, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, इसीलिए मुर्दे को शमशान ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जगत में कहीं पर भी भटका, इसने कथा सुनी ना सुनी, भागवत सुनी ना सुनी, दान करा ना सुना, स्मरण करा ना करा, पर अगर इसको शंकर के दरवाजे तक ले गए तो फिर ये शंकर का हो गया, फिर शंकर इसको साथ लेगा, क्योंकि शिव भोला है, शंकर इसको साथ लेगा। इसलिए मरने वाले को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाते शमशान, अच्छे बांध बुंधा के हो, सजा धजा के, इसको मिलन करवाना है भोलेनाथ से, हो ले जाओ, दूसरी जगह नहीं, चौराहे पे नहीं, गली में नहीं, शॉपिंग मॉल में नहीं, केवल शमशान, क्योंकि वो शिव का धाम है, वहां शंकर रहते हैं। और एक बार जो शिव के पास चले गया, फिर शंकर का हो गया, तो उसको फिर कोई कुछ कहीं भटकना है ही। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, छोड़ दो शंकर के, सब कुछ शिव। बिंदु प्राणों को त्याग दिया, धर्मपत्नी चंचुला देवी ने सारा क्रम करवा दिया, अंतिम संस्कार हुआ, सारे गांव के लोग तीर्थ करने जा रहे हैं, चंचुला भी चली। हमारी दृष्टि में तो एक ही तीर्थ नजर आवे, काशी गई होगी चंचुला, ये भाव आ। गांव के लोग सारे के सारे काशी जा रहे थे, सूचना मिल गई चंचुला को, सब गांव के लोग काशी जा रहे हैं, हाँ, पर चंचुला ने तो कभी काशी का दर्शन ही नहीं करा था, चंचुला की वृत्ति में कभी काशी विश्वनाथ आए ही नहीं। जब व्यक्ति के पास में धन आता है, व्यापार चलता है, दौलत आती है, संपदा आती है, गाड़ी बंगला बढ़ता है, शोहरत बढ़ती है, तो उसके भीतर भगवान नहीं बढ़ता, अहंकार बढ़ता। इससे पहले जो कथा हुई थी ऑनलाइन, उसमें कहा था कि आपके पास में आपकी जो चीज है वो भगवान को दो। आप लोगों ने सुना होगा, जितने लोग नियम के श्रोता हैं तो उन्होंने कथा सुनी होगी, आपके पास आपकी जो चीज है वो भगवान को देना, वो शंकर को देना। तो क्या दें हम अपनी चीज? तो कोई कि हमारे पास में हमारा पैसा है, तो भगवान के पैसा तू कहां से लाया था? मां के गर्भ से जब पैदा हुआ था तो नग्न ही तो आया था, तुम्हारा अपना कुछ दीजिए। तो किसी ने कहा कपड़ा दे दो भगवान को, भगवान के कपड़ा भी तेरा नहीं, वो तो दूसरे ने दिया। मकान दे दो, मकान दूसरे का, जमीन दूसरे की, जायदाद दूसरे की। तो कहा क्या दें? तो
तो कहा मैं अपने आप को भगवान को दे दूं, तो कहे वो तू भी दूसरे का, माता ने जन्म दिया तेरे को तो तू भी भगवान को नहीं दे, तेरा क्या है वो दे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य का अपना खुद का केवल अहंकार होता है, इसलिए शंकर को अहंकार दे दो कि मेरा अभिमान तुम रख लो और मुझे निर्मल बना दो, क्योंकि जय अहंकार मेरा है और ये अहंकार ही तो ऐसा है जो हमें भगवान से दूर कर देगा। अभिमान किसी दूसरे का नहीं है, अभिमान तुम्हारा है। ये अभिमान तुम्हारा, ये अहंकार तुम्हारा, तो भगवान को देना है। और अहंकार एक बार अगर भगवान का हो गया तो जीवन आनंदमय हो गया। बस चंचुला देवी ने विनती करी गांव के लोगों से मुझे भी काशी जाना है, चली काशी। काशी गई, काशी अभी मुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। अभी मुक्तता है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। पहले भी वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं। सारी दुनिया में पाप करोगे, किसी तीर्थ में जाकर वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव आदिक जितने तीर्थ हैं, अयोध्या, काशी, सब दूर जाकर तुम धो सकते हो। पर तीर्थ में जो तुमने पाप किया, तीर्थ में जाकर तुमने जो पाप कर्म करा, वो 4 धाम में जाकर धो सकते हो, द्वारका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वर। पर 4 धाम में जो तुमने पाप करा वो कहीं नहीं धुलते, वो केवल एक ही जगह धुलते हैं, वो काशी की धरा पर धुलते हैं। काशी नगरी अभी मुक्त नगरी है। दुनिया में कहीं पाप अगर धुलता है तो काशी की धरा पर धुलता है, क्योंकि वो शिव का घर है। बच्चा कीचड़ में गिरता है, नाली में गिरता है, पड़ोसी उसको साफ नहीं कर सकता, साफ उसके मम्मी पापा ही करेंगे। भले उसने गंदगी करी हो, भले वो गंदा हो गए, कोई नहीं करेगा। भले घर में चाचा रे, चाची रे, काकी रे, ताई रे, सब रे, परंतु कोई साफ नहीं करे। करे तो उसकी माई करे, करे तो उसका पिता ही करे। उसी तरह काशी भगवान का घर है और हम उसकी औलाद हैं। अगर हमने पाप भी किया है तो माता पिता के घर जाकर ही धुल सकता है, दूसरी जगह नहीं। माता पिता के पास नहीं धुलेगा, इससे कोई दूसरा नहीं धो सकता। इसलिए कभी मौका लगे तो जैसे चंचुला देवी गई, ऐसे कभी मौका मिले तो काशी जाओ। अभी मुक्त नगरी का थोड़ा सा आनंद पाओ। पहुंच गई काशी में, सब दूर घूमते घूमते गंगा के घाट पर गई चंचुला देवी। गंगा का स्नान करती और गंगा से विनती करती, माँ मैं बहुत पापी हूं। पति को चोरी करने का बोलती थी, वो चोरी कर कर लाते थे, मैं उसका भोग करती थी, पर कभी मैंने सत्कर्म नहीं करा। माँ हे गंगा मैया, पर आज इस धरा पर आई हूं, यहां से जाना नहीं चाहती। अगर जाऊं तो केवल शिव के धाम जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। वहीं पर कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो चंचुला देवी खड़े होकर सुन ली मात्र 2 क्षण। और गंगा नहाई, चली, घाट से ऊपर गई, थोड़ी दूर ही बड़ी थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई। चंचुला के प्राण छूट गए। चंचुला देवी के प्राण छूटे तो भगवान शिव ने ले जाकर इसको पार्वती जी की सहेली बना दिया, पार्वती जी की सखी। पार्वती जी की सेवा में लग गई चंचुला देवी। जब माता पार्वती की सेवा में लगी चंचुला, बहुत मौन रहती, उदास रहती, चुप रहती, मुख से कुछ ना कहती। पार्वती जी ने पूछा, ए चंचुला तू चुप क्यों रहती है, तू मौन क्यों है, बोल जरा। चंचुला कहती है, क्या बोलूं देवी, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो पानी में डूब कर मरा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला उसे। बहुत चोरी करता था, धन लाकर देता था, मैं उसका भोग करती थी, पर मैंने कभी अपने पति से नहीं कहा कि तुम मंदिर जाओ, कि तुम देवालय जाओ, कि तुम पूजन पाठ में जाओ। एक होती है पत्नी जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, एक होती है पत्नी जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है,
एक होती है पत्नी जो पति को मायके ले जाती है, और एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। पति कमा कर लेकर आए तो धर्म पत्नी का फर्ज है एक बार पति से पूछे कि ये तुमने कमाया है जो लेकर आए हो, थोड़ा सा सत्कर्म में लगाओगे कि नहीं लगाओगे? थोड़ा सा सत्कर्म में लगाओ। खूब जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, फिर इतना बड़ा फोटो टंग गया, वो भी स्माइल देता हुआ, और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और खीर और पूड़ी सराद में चिपकी तो चिपकी चिपकी, फिर तो अगली सराद तक उठेगी वो पूड़ी और खीर। हंसो मती, अपने भी चिपकेंगे। अपन कहां से आए? फोटो तो अपने भी टंगने करना चिपक। और मेरा निवेदन है, जमाने में अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हो, कितना भी दुख हो उसमें मुस्कुराइए, दुख में भी मुस्कुराओ, क्योंकि बाद में तो फोटो में मुस्कुराओ, उससे अच्छा पहले मुस्कुरा लो ना। जाता क्या है, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कहा रोना, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, क्या रोए? देखा जाएगा। छोड़ दो भोलेनाथ, छोड़ दो शिव शंकर। कौन बाचेगा? देवऋषि नारद के पास जाओ। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद जी मुझे शिव पुराण कराना है। नारद जी बोले, पुराण तो कर दूं, मना नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी है कि मुझे श्राप लगा है, एक जगह बैठ सकता नहीं। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है जो एक जगह बैठ ही नहीं पाता, श्राप लगा है। अब मैं बैठूं और कथा बाचूं तो बैठने के लिए 3 घंटा तो चाहिए ना, 4 घंटे तो बैठना पड़े, पर बैठ ही नहीं पाता। अब करूं क्या? नारद जी विचार, एक काम करो कि मैं कथा नहीं सुना सकता, पर मेरा जो मित्र है तुम्बरूका, सभी लोग इस नाम को एक बार प्रेम से बोलो, तुम्बरूका, तुम्बरूका। मेरा जो मित्र है तुम्बरूका, ये कथा कह सकता। ये नारद जी के मित्र हैं। बस अंतर इतना है, देवऋषि नारद के जो मित्र तुम्बरूका जी हैं, नारद जी के हाथ में जैसे करताल है, वीणा है, वैसे ही तुम्बरूका जी के हाथ में भी करताल और वीणा है। बस अंतर इतना है, नारद जी का मुख सुंदर दिखता है, तुम्बरूका जी का मुख घोड़े का लगा होता है। कभी आप लोग कहीं दक्षिण साइड के मंदिर में जब जाएं, दक्षिण के मंदिर में जब आप पहुंचें, तो दक्षिण के मंदिर में आप क्या दर्शन करेंगे कि दरवाजे पर 2 मूर्ति नजर आती है, एक नारद जी की, एक तुम्बरूका जी की। कई बार आपके मन में प्रश्न आता है कि ये घोड़े का मुख लगाए, वीणा हाथ में है, करताल हाथ में है, ये कौन है? तो ये देवर्षि नारद के मित्र हैं, शंकर के परम उपासक तुम्बरूका जी। लॉकडाउन में एक तुम्बरूका शिव महापुराण की कथा भी बाची थी। अगर आप लोग नहीं सुन पाए हो तो उसको सुनना। तुम्बरूका जी का उसमें पूरा चरित्र कहा गया। कभी मौका लगे तो अच्छे से देखो, उसको चैनल पे पड़ी होगी, उसको निकाल कर सुनना। तुम्बरूका शिव महापुराण, जैसे ये हनुमत चरित्र शिव महापुराण है, वो तुम्बरूका चरित्र था। तुम्बरूका जी महाराज गई चंचूला, चंचूला देवी ने जाकर विनती करी, हे तुम्बरूका जी हमें कथा करवाना है। तुम्बरूका जी बोले बिल्कुल करें, क्या दिक्कत, कराओ। पर दिक्कत इतनी सी है तुम्बरूका जी, तुरंत बोले तुम्बरूका जी, दिक्कत इतनी सी है कि देवी मैं कथा तो बांच दूंगा, पर कथा का यजमान जो बने वो कोई जोड़े से तो बैठे, और तुम तो बेदब्य हो, कैसे बैठोगी? चंचूला देवी की आंख में आंसू भर गए। अब कथा कैसे हो? चंचूला जी वापिस जा गई और कैलाश पर जाकर मौन होकर बैठ गई। फिर पार्वती जी ने पूछा, अब तू चुप होकर क्यों बैठी है?
भाई होता है, माँ तो माँ होती है, पार्वती मैया तो घर में बहू एकदम चुप चुप रहे, मुंह से कुछ बोले ही नहीं, ऐसी गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह। तो बेचारी सास भी 25 बार पूछे, हुआ क्या बेटा, मुंह से तो बोल, मुंह से तो बोल, वो बोले ही नहीं। अब बोल तो सरी, अरे जगदम्बा कुछ तो बोल, अब आवाज ही नहीं निकले तो क्या कर। बहू के चेहरे पर स्माइल रहे, प्रसन्नता रहे, अलमस्तता, आनंदता रहे, तो घर में सास ससुर, घर में जितने हैं सबको अच्छा लगे कि हाँ कोई दुख नहीं है। मालूम पड़े अब सीता जी भी अयोध्या आई थी तो चुप चुप रहती थी, तो 25 बार पूछा, माता कौशल्या जी ने पूछा, सुमित्रा ने पूछा, कैकेयी ने पूछा, बोल तो सरी आखिर बात क्या बोले। उसी में का हाल हो जाए, कई कई बहुवन बेचारी बोले ही नहीं, तो उससे सास ने पूछा, बोलो तो कुछ तो बोलो, तो बहू बोले अब हम बोलते हैं क्योंकि हमसे कोई बोला ही नहीं कि बोलो, तो अब बोल सकते हैं, तो बोल। अब देवी मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही है, तू फिर चुप होकर बैठ गई, हुआ क्या? कि कथा सुनाने वाला तो मिल गया, फिर पर जजमान नहीं मिला। जजमान तो तू थी तो सरी, परंतु मैं तो बेदब, अब कथा कैसे सुनूं? तो कथा तो सुन लूंगी, पर करूं क्या? तुमरुका जी बोले, तेरा अखंड सौभाग्य मैं कर सकता हूं शिव महापुराण से, तू चिंता ना कर, पर कोई जोड़े से कथा सुन ले। अब जोड़ा कहां से लाऊं? तो पार्वती जी बोले, उसमें दुख की बात क्या है? तो चिंता मत कर, शंकर जी की आराधना कर। और तुमरुका जी के कहने पर चंचुला देवी शिव की आराधना में लगी, और शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, बोल क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती है, प्रभु मुझे शिव पुराण कराना है, पर जजमान नहीं है, तो इसमें क्या टेंशन लेना, क्या चिंता करना, चिंता मत कर। पार्वती को बुलाया, पार्वती जा, तू तैयार हो, मैं भी तैयार होता हूं। शंकर और पार्वती श्रृंगार करने के लिए गए, श्रृंगार कर, और दोनों जब श्रृंगार कर कर आए, 16 दिन शिव और पार्वती को सजने में लग गए। दूल्हा दुल्हन जैसा श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती जैसे ही सामने आए, वैसे ही देवऋषि नारद देखकर बोले, वाह प्रभु वाह, क्या स्वरूप है आपका, धन्य है भगवान, इस स्वरूप को तो आप मृत्यु लोक में रखिए। शंकर और पार्वती ने कहा, ए देवऋषि नारद, शिव महापुराण के हम जजमान बने, सुंदर रूप धारण कर कर हम कथा के यजमान बनकर जाते हैं। आज ये हमारा स्वरूप ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में, गणा और गौर के रूप में पृथ्वी पर पुजाएगा, इसलिए गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की होती, 16 दिन। शंकर और पार्वती, बच्चे पूछते हैं, मम्मी ये कौन है? तो कही ईश्वर जी, ये कौन है? गोरा जी, ये कौन है? गणा, और ये गौर, तो गणगौर रहे। शंकर जी ने इतना सुंदर रूप कब लिया? जब शिव महापुराण के यजमान बने, कथा सुनने के लिए जब चले। तुमरुका जी से कहा, कहो कथा। ये तुमरुका कोई साधारण नाम नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो निवेदन करूंगा, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आपका एमसी परेड का जब 7वां दिन हो जाए, रजस्वला धर्म का जब 7वां दिन हो जाए, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाइए, और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लो। 7वें दिन ही महाराज 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेर जाता है, संतान होता है। तुमरुका जी का नाम सहज नहीं है, बहुत ज्यादा बीमारी है। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा बीमारी है, कोरोना जैसी महामारी में भी अगर कोई वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है, बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो, और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। 3 दिन, महामारी में भी, बीमारी में भी उसको रोग मुक्ति प्राप्त हो, रोग से छुटकारा होता है।
तुमरुका जी का नाम, शिव का स्मरण भगवत भजन का एक लक्ष्य तत्व है। महाराज तुमरुका जी का नाम कोई सहज नहीं। शंकर के सबसे बड़े उपासक अगर कोई गिने जाते हैं तो श्री तुमरुका जी गिने जाते हैं। शिव के लिहाज शिव का स्मरण, बहुत बीमारियों में भी शंकर का तुमरुका नाम का स्मरण। हाँ, एक बार तुमरुका श्री हनुमान जी का मिलन भी हुआ है, उसका भी व्याख्यान वर्णन कल की कथा में अपन करेंगे, उसका भी वर्णन करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज और तुमरुका जी का मिलन, वो भी अपन स्मरण करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। कोई सहजता नहीं है महाराज। और ध्यान रखिए, अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है। वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए। मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है, कोई सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अवर्षण हो जाता है, तो एक नरियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं, लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नरियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है चारों तरफ, शिवलिंग के पास में वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला है, आनंद की अनुभूति कराने, सहज नहीं है। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, स्वयं शंकर और पार्वती भगवान आनंद के साथ में चलते हैं और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जब पहुंचे, आनंद में विराजमान हुए और कथा तुमरुका जी प्रारंभ करते हैं। चंचुला देवी भाव से श्रवण करती है। अखंड सौभाग्य को पाने के लिए माता चंचुला देवी इस पावन कथा को सुनना चाहती है, पावन चरित्र को सुनना चाहती है।